भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। आज हम आपको नाग पंचमी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास भी कीजिएगा। नाग पंचमी जो कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है और इस दिन नाग देवता का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है तथा घर में सुख शांति समृद्धि के लिए उपाय भी किए जाते हैं। काल सर्प दोष से शांति के लिए भी इस दिन उपाय किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को नाग पंचमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान नाग देवता का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। अब हम आपको नाग पंचमी की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए नागराज भगवान की जय, भोलेश्वर भगवान की जय, महाकाल राजा की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चंद्रोद्भासितमूर्धजं सुरपतिं पीयूषपात्रं महत् दस्ताब्जेन ददन्तु दिव्यममलं हास्यास्य पङ्केरुहं। सूर्येन्द्वग्निविलोचनं करतलै पाशाक्षसूत्राङ्कुशां भोजं बिभ्रतमोक्षयं पशुपतिं मृत्युञ्जयं तं स्मरे। मृत्युञ्जय महारुद्र त्राहि मां शरणागतं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनैः। नमोऽस्तु सर्पेभ्यो जयकेश पृथिवी मानो जयन्तरिक्ष जयतिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमो नमः। बोलिए नागराज भगवान की जय, नागचंद्रेश्वर भगवान की जय, महाकाल राजा की जय। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान नाग देवता का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मात्र श्राप से नाग लोग जलने लगा। तब नागों की दाह पीड़ा यानी उनकी जलन श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन ही समाप्त हुई थी और इस कारण नाग पंचमी का पर्व लोक विख्यात हो गया। यह त्योहार सांप या नाग की सफेद कमल से पूजा करके मनाया जाता है। सामान्यतः लोग मिट्टी से विभिन्न आकार के सांप बनाते हैं तथा उसमें विभिन्न रंगों से सजाते हैं। मिट्टी से बने सांप की मूर्ति को किसी मंच पर रखा जाता है तथा उनके ऊपर दूध अर्पित किया जाता है। कई प्रदेशों में अलग अलग भागों में नाग देवता का अलग अलग प्रकार से पूजन किया जाता है। सभी अपनी अपनी आस्था तथा परंपरा के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता का पूजन करते हैं। जहाँ पर नाग देवता के स्थायी मंदिर है वहाँ पर उनकी पूजा बड़े ही धूमधाम के साथ में की जाती है। यह दिन सपेरों के लिए विशेष महत्व होता है। उन्हें दूध और पैसों का दान दिया जाता है। इन दिनों मिट्टी की खुदाई पूरी तरह प्रतिबंधित होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार घर के प्रवेश द्वार पर नाग का चित्र बनाया जाता है तथा उनकी पूजा भी की जाती है। इसे भित्ति चित्र नाग पूजा के नाम से भी जाना जाता है तथा घर की महिलाएं ब्राह्मणों को, साधु संतों को भोजन, लड्डू तथा खीर, चावल, दूध से बनी चीनी से बना एक विशेष खाद्य पदार्थ का दान देती है और यही वस्तुएं सांप को तथा सांप के बिल पर भी अर्पण की जाती है। नाग पंचमी की पूजा के पीछे कई प्रकार की कथाएं हमारे पुराणों में मिलती है, जिसमें से एक कथा काफी प्रचलित है। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान निवास करता था। वह किसान गांव में खेती बाड़ी का काम किया करता था, जिसके 2 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। एक दिन वही किसान अपने खेत में हल जोत रहा था, हल चला रहा था, तो हल के उस दांते से जो है सांप के बच्चे के ऊपर गिर गया और सांप के बच्चों की उससे मृत्यु हो गई। और नागिन अपने बच्चों की मौत को देख करके नाग माता को काफी दुख हुआ। नागिन ने अपने बच्चों की मौत का बदला उस किसान से लेने का निर्णय किया। एक रात को जब किसान और उसका परिवार सो रहा था तो नागिन ने उनके घर में प्रवेश किया और उसने किसान
तथा उसकी पत्नी और उसके 2 बेटों को डस लिया। इसके परिणाम स्वरूप उसके घर में सभी की मृत्यु हो गई। लेकिन किसान की एक जो बेटी थी, उसको कन्या मान करके उस नागिन ने नहीं डसा, जिससे किसान की वह बेटी जिंदा बच गई। दूसरे दिन सुबह नागिन फिर से किसान के घर में किसान की बेटी को डसने के इरादे से आई। किसान की पुत्री काफी बुद्धिमान थी। उसने नाग माता को प्रसन्न करने के लिए एक कटोरा दूध भर करके उनके सामने रख दिया तथा हाथ जोड़ करके नाग माता से प्रार्थना की और प्रार्थना की कि नागिन उसके पिता और अपने प्रिय पुत्रों की मौत के लिए उन्हें माफ कर दे। उसने नागिन का स्वागत किया, सत्कार किया और वह दिन नाग पंचमी का था। उस किसान की बेटी के द्वारा जो पूजा तथा सेवा सत्कार किया गया, उससे नाग माता अत्यधिक प्रसन्न हुई और उस नाग माता ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया तथा उसके माता पिता को क्षमा दे दी। नाग माता इससे काफी प्रसन्न हुई। उसने किसान, उसकी पत्नी और उसके दोनों पुत्रों को, जिसने उसने रात को काटा था, उनको जीवन दान दे दिया। इसके अलावा नाग माता ने इस वचन के साथ में यह आशीर्वाद भी दिया कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जो माताएं बहनें भक्तजन नाग देवता का पूजन अर्चन करेगी, उसकी 7 पीढ़ियां सुरक्षित रहेगी। यानी उसकी 7 पीढ़ी में कभी भी नाग के काटने से किसी की भी मृत्यु नहीं होगी और प्रत्येक प्रकार के संकट और कष्टों से उसकी परिवार की और स्वयं की रक्षा करेगी। इस प्रकार नाग माता वचन देकर के वहां से चली गई। क्योंकि वह दिन नाग पंचमी का था, तभी से नाग पूजन की परंपरा प्रतिवर्ष श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से प्रारंभ हो गई और इस दिन नाग देवता की विशेष पूजन अर्चन की जाती है तथा नाग गायत्री मंत्र भी जाप किया जाता है। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। इस प्रकार नाग गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। इस दिन भूमि की खुदाई नहीं करना चाहिए। वहीं नाग पंचमी के दिन पृथ्वी में हल भी नहीं चलाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन सुई में धागा भी नहीं डालना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। वहीं इस दिन आग पर तवा और लोहे की कढ़ाई चढ़ाना भी उचित नहीं होता है। यानी लोहे की कढ़ाई में या तवे में भोजन निर्माण नहीं किया जाता है। नाग पंचमी की एक और कथा जो हमारे पुराणों में प्राप्त होती है। एक राजा था, उसके 7 पुत्र थे। उन सबका विवाह संपन्न हो चुका था। उनमें से 6 पुत्रों के संतान भी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र के यहाँ अब तक कोई संतान नहीं हुई थी। जेठानियां बांझ कहकर बहुत ताने देती थी। एक तो संतान न होने का दुख और उस पर सास, ननन, जेठानी आदि के ताने उसको निरंतर परेशान किया करते थे। इससे वह बेचारी बहुत दुखी रहा करती थी। व्याकुल होकर वह बेचारी रोने लगती थी। उसका पति समझाता कि संतान होना या न होना भाग्य के अधीन है, फिर तू क्यों दुखी होती है। वह कहते, सुनते हो, सब लोग बांझ बांझ कह करके मेरी नाक में दम कर दिया है। पति बोला, दुनिया बकती है, बकने दे, मैं तो कुछ नहीं कहता हूँ, तू मेरी ओर ध्यान दे और दुख को छोड़ करके खुशी रह, प्रसन्न रह। पति की बात को सुन करके उसे कुछ सांत्वना मिलती, परंतु फिर जब कोई उसे ताने देता तो रोने लगती। इस प्रकार एक दिन नाग पंचमी का त्योहार आया। चौथ की रात को उसे स्वप्न में 5 नाग दिखाई दिए। उसने में से एक ने कहा कि अरे पुत्री, कल नाग पंचमी है, तू अगर हमारा पूजन करेगी तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। यह सुन करके वह उठ करके बैठ गई और पति को जगाकर स्वप्न का हाल सुनाया। पति ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, 5 नाग अगर दिखाई दिए तो 5 की आकृति बना करके उनका पूजन तुमको करना चाहिए। नाग लोग ठंडा भोजन करते हैं, इसलिए उन्हें कच्चे दूध से प्रसन्न करना। दूसरे दिन उसने ठीक वैसा ही किया। नागों के पूजन से उसे 9 मास के बाद सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो गई और उसके घर में बड़े धूमधाम के साथ में उत्सव मनाया गया और सभी जो है फिर उसको ताने देना बंद कर देते हैं। इस प्रकार वह सुखी जीवन व्यतीत करती है और इस लोक में नाग देवता की कृपा से उसे अपार सुख की प्राप्ति होती है। पुराणों में लिखा हुआ है कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को समस्त नाग ब्रह्मा जी से मिलने गए थे और उनको श्रापों से मुक्ति मिली थी।
इसलिए नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और नागों की पूजा विशेष रूप से की जाती है। वाराह पुराण के अनुसार इसी दिन सृष्टि के रचिता ब्रह्मा जी ने अपनी कृपा से शेष नाग को अलंकृत किया था और लोगों ने पृथ्वी का भार धारण करने की सेवा लेने पर नाग देवता का विशेष पूजन अर्चन नाग पंचमी को किया था, जो उसी परंपरा से आज भी किया जाता है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री कृष्ण ने कालियादेह नाग को नथा था, क्योंकि एक बार जब भगवान का अवतार द्वापर युग में हुआ था, उस समय अपने सखाओं के साथ में, बाल गोपालों के साथ में यमुना जी के तट पर भगवान गोपाल जी गेंद खेल रहे थे। एकाएक खेलते खेलते उनकी गेंद नदी के अंदर गिर गई। जब गेंद नदी में गिर गई तो सभी चिंतातुर होने लगे। जिस सखा की यह गेंद थी वह जोर जोर से रोने लगा कि हे कन्हैया, तुमने हमारी गेंद को जल में डुबो दिया है, यमुना जी में डुबो दिया है, अब हम अपनी माता को क्या जवाब देंगे। इस प्रकार जब वह जोर जोर से रोने लगा तो भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर के तुम्हारी गेंद लाकर के तुम्हें वापस देता हूं। भगवान कृष्ण उसी समय यमुना जी में कूद गए और अंदर उतर गए। जब अंदर पहुंचे तो वहां पर कालियादेह नाग विश्राम कर रहा था तथा नाग पत्नियां उनकी सेवा कर रही थी। उसी समय जब वहां भगवान कृष्ण पहुंचते हैं तो नाग पत्नियां भगवान को देख करके, सुंदर बालक को देख करके कहती है कि तुम यहां से तुरंत चले जाओ, अन्यथा हमारे पतिदेव यदि जाग गए तो तुम्हारी इसी समय मृत्यु हो जाएगी और हमारे पतिदेव का क्रोध बड़ा ही भयानक तथा खतरनाक है। इसलिए तुम हम जो है सुंदर बालक के रूप में हम तुमको देख रही हैं और तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। इस प्रकार नाग पत्नियां जब भगवान से कहने लगी तो भगवान ने उनकी बातों को नहीं माना और नाग की फन के ऊपर खड़े होकर के नाचने लगे। जब बहुत देर तक नाचने लगे तो नाग की निद्रा टूट गई और नाग जोर जोर से फुंकारने लगा। जब बहुत देर हो गई नाचते नाचते तो कालियादेह नाग भी घबरा गया कि यह कोई दिव्य शक्ति है। नाग पत्नियां भी समझ गई और नाग पत्नियों ने भगवान से स्तुति की, उनसे प्रार्थना की। तब भगवान ने कहा कि इस स्थान को छोड़ करके तुम अन्यत्र कहीं और चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे यहाँ रहने से इस जल में पूरा विष ही विष घुल चुका है और इस जल को विषमय तुम्हारे कारण होना पड़ा और यहाँ पर जो भी जीव जंतु जल पीते हैं उनकी इस विष के कारण मृत्यु हो जाती है। इसलिए तुम इसी समय इस स्थान को छोड़ करके यहाँ से चले जाओ। भगवान का उद्देश्य था कि उस स्थान से कालियादेह नाग को अन्यत्र स्थापित करना। इसी उद्देश्य से भगवान यमुना जी में गए थे। नाग पत्नियों ने भगवान को प्रणाम किया, कालियादेह नाग ने भी भगवान को प्रणाम किया और उसके बाद भगवान कृष्ण अपनी गेंद को लेकर के बाहर निकले। वह दिन नाग पंचमी का था, तो उस दिन सभी लोगों ने, वहां के निवासियों ने बड़े धूमधाम के साथ में नाग पंचमी का त्योहार मनाया गया। तभी से नाग पंचमी की यह परंपरा निरंतर चली आ रही है। इसके अलावा एक और पौराणिक कथा नाग पंचमी के संदर्भ में आती है कि कुछ जो है जिठानियां और देवरानियां थी और उन जिठानियों के तो भाई थे जो रक्षाबंधन पर आते थे और उनके लिए कपड़े लाते थे, मिठाइयाँ लाते थे और सभी प्रकार के उपहार उनके लिए लेकर के आते थे। लेकिन जो छोटी देवरानी थी उसके कोई भी भाई नहीं था, तो वह बड़ी चिंतित रहती थी। एक समय की बात है, वो देवरानियां और जेठानियां सभी मिट्टी खोदने के लिए गई और वहां पर नाग की बांबी थी, लेकिन जहां पर मिट्टी खोद रही थी वहां पर एक सांप निवास करता था और जेठानियों ने वहां पर जब खोदा तो वो नाग को कष्ट होने लगा, लेकिन जो देवरानी थी उसने नाग की सुरक्षा की, रक्षा की। उसके बाद उस नाग ने वचन दिया कि तुमने मेरी रक्षा की है, इसलिए मैं आज से तुमको अपनी बहन मानता हूँ, कभी भी जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। तब उसने कहा कि यदि तुम मुझे बहन मानते हो तो मेरी सदैव रक्षा करना और रक्षाबंधन के त्योहार पर और अन्य त्योहारों पर आकर के मुझसे राखी बंधवाना। इस प्रकार उसने वचन ले लिया और वह नाग जो है पुरुष बन करके उनके घर में आता है।
तब वह अपनी सास से कहती है कि मेरा भाई आया है और बहुत सारी मिठाई उपहार आदि लेकर के आया है। तब उसकी सास ने कहा कि अभी तक तुम्हारे भाई को हमने कभी नहीं देखा है, अचानक तुम्हारा भाई कहां से आ गया है? बोले यह मेरा भाई है और कहीं दूर चला गया था, इस कारण से अभी तक नहीं आ पाता था और अब यह पुनः लौट करके आ चुका है, इसलिए अब यह निरंतर मेरे लिए उपहार और मिठाई लेकर के आया करेगा। तब वह निरंतर उपहार मिठाई लेकर के आया करता था। अब एक दिन की बात है कि उसने कहा कि बहना तुम मेरे साथ अपने मायके चलो। तब सास से आज्ञा लेकर के वह छोटी बहू उस नाग भाई के साथ में नागलोक चली जाती है। नागलोक में नाग माता कहती है कि तुम किसको लेकर के आए हो? तब वह नाग कहता है कि माता मैं अपनी इस बहन को अपने घर लेकर आया हूँ। बहन तुम नागलोक में अच्छी प्रकार से रहो और यहाँ का आनंद उठाओ। जब तुम्हारा मन करे तब तुमको वापस तुम्हारे ससुराल में छोड़ करके आ जाऊंगा। नागलोक में बहुत सारे छोटे छोटे नाग के बच्चे भी निवास करते थे और नाग माता उनकी देखभाल करती थी और उनकी पूरी तरह से रक्षा तथा सुरक्षा करती थी। एक दिन उस बहन ने कहा कि माता मैं भी आज जो है आप दूसरे कार्यों को कर ले और इन बालकों की मैं ही सेवा कर देती हूँ। तब उसने जो है गरम गरम दूध उनको पिला दिया। इसके कारण कई नाग बच्चे मर गए, उनको कष्ट भी हुआ। इसको देख करके नाग माता बहुत क्रोधित हुई और कुछ दिनों के बाद उसने अपने नाग पुत्र से कहा कि बेटा तुम अपनी बहन को वापस उसके ससुराल छोड़ करके आ जाओ। नाग ने बहुत सारा उपहार, धन, दौलत, वैभव उसको प्रदान किया। उसने क्षमा प्रार्थना की कि हे नाग माता मेरे द्वारा अपराध हो गया है, मेरे द्वारा गलती हो गई है। तो उसके बाद उसने उनसे क्षमा प्रार्थना की और नाग पंचमी के दिन नाग भाई अपनी बहन को लेकर के वापस उसके ससुराल में बहुत सारा धन वैभव लेकर के आ जाते हैं। उसकी सास ने उसका आतिथ्य किया, स्वागत किया, सत्कार किया। इस प्रकार नाग पंचमी के दिन उस बहू ने तथा उसकी सास ने और अन्य सभी परिजनों ने नाग देवता की विशेष पूजा अर्चना की। और नाग देवता की पूजा अर्चना करने से घर में सुख आता है, समृद्धि आती है, वैभव आता है, धन दौलत सब कुछ उसे प्राप्त हो जाता है। किसी भी चीज की कोई कमी मनुष्य के जीवन में बिल्कुल नहीं होती है। बोलिए नाग चंद्रेश्वर भगवान की जय, भोलेश्वर भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए नागराज भगवान की जय, नाग चंद्रेश्वर भगवान की जय, महाकाल राजा की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप नाग पंचमी के निमित्त कथा श्रवण की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या फिर वस्त्रदान, गौदान, अन्नदान या फिर भोजन के निमित्त आप दान पुण्य करना चाहते हैं या नाग पंचमी के निमित्त कोई भी दान पुण्य आप करना चाहते हैं या फिर काल सर्प दोष की शांति पूजा, रुद्राभिषेक इत्यादि कार्य हमारे माध्यम से यदि आप संपन्न करवाना चाहते हैं तो आप अपना नाम तथा गोत्र हमें भेज करके नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या फिर अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके नाग पंचमी का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार
परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।